अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म की नज़र में। स्टूडेंट्स, आज हम जो चीज़ देखेंगे, मैं आज एक कंप्लीट गाइडलाइन देने की कोशिश करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस केमिस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज की वीडियो तकरीबन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। जिसका पहला पार्ट है वो होगा कि बीएस केमिस्ट्री होता क्या है, और जिसका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि बीएस केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, यानी इसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ किन किन फील्ड्स में है। और इसके बाद हम जो तीसरी पोर्शन में इसमें बात करेंगे वो होगा यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, यानी कि बीएस केमिस्ट्री के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है और यूनिवर्सिटी बीएस केमिस्ट्री में कहाँ तक रोल करती है, यानी कहाँ तक बीएस केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी मैटर करती है। ये चीज़ें हम बुनियादी तौर पर आज इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान में अब नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है वो बीएस का है, और इससे पहले बीएससी और एमएससी होती थी। इन 2 ईयर की बीएससी और 2 ईयर की एमएससी, और अब 4 ईयर का एक प्रोग्राम शुरू करवाया गया है पाकिस्तान में, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसे बीएस बोलते हैं। ये तकरीबन अब काफ़ी सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान में शुरू है। हिस्ट्री जो कि एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा ही अहम सब्जेक्ट है साइंस का। साइंस के 3 बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं, एक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री उनमें से एक है। केमिस्ट्री का जो स्कोप है पाकिस्तान में वो देखते हैं, क्योंकि बीएस केमिस्ट्री का तो सभी को पता है कि इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और ये 4 साल ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। अब आते हैं हम इसकी स्कोप की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये साइंस का एक बुनियादी सब्जेक्ट है, और जो बुनियादी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका स्कोप कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसी तरीके से बीएस केमिस्ट्री का स्कोप बहुत वाइड किस्म का स्कोप है और बहुत ही अच्छा कैरियर है। आप बीएस केमिस्ट्री करने के बाद बहुत सारी फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि टीचिंग का फील्ड नंबर टॉप पे है। उसके बाद आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो कि आपको जॉब्स ऑफ़र करती हैं आफ्टर बीएस केमिस्ट्री। टीचिंग का फील्ड मैंने इसलिए टॉप पे रखा है क्योंकि आजकल जो सबसे चार्मिंग फील्ड जा रहा है वो टीचिंग का ही जा रहा है, और जो बीएस केमिस्ट्री में लोग बीएस केमिस्ट्री करने के बाद लोग ज़्यादातर इसी फील्ड में आ रहे हैं, टीचिंग। क्योंकि टीचिंग आजकल वो भी कमर्शलाइज़ की है और वो एक किस्म का बड़ा चार्मिंग सा फील्ड बन चुका है। और चूँकि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस एंड नंबर ऑफ़ स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज़ एंड अदर फील्ड्स, सो इसमें जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। सो टीचिंग का फील्ड नंबर टॉप पे है। तो टीचर आप गवर्नमेंट जॉब भी गेन कर सकते हैं, बीपीएस 9 स्केल की, बीपीएस 14 स्केल की, बीपीएस 16 स्केल की, या अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन पास करते हैं तो फिर आपको 17 स्केल की जॉब भी मिल सकती है। तो इसी तरीके से रिसर्च की फील्ड में आ जाते हैं। तो रिसर्च में आपको बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च असिस्टेंट होते हैं वो बड़ी जॉबें उधर ऑफ़र होती हैं आपको। और उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अब इंडस्ट्रीज़ में भी आपको बहुत सारी केमिस्ट्री के फील्ड में जॉब्स ऑफ़र होती हैं। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो, जैसा कि आपके पास केमिकल इंडस्ट्री हो गई, शुगर की इंडस्ट्रीज़ हो गई, ग्लास की इंडस्ट्रीज़ हो गई, और पेंट्स की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होगी, यानी कि वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ जिनमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं या केमिकल्स के साथ डील करना पड़ता है, वो तमाम की तमाम जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो आपको जॉब ऑफ़र करती हैं जब आप बीएस केमिस्ट्री कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे पोर्शन की तरफ, यानी कि बीएस केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी कहाँ तक मैटर करती है, यानी कि यूनिवर्सिटी का रोल कहाँ तक होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की है कि मतलब ये मेरी ज़ाती ओपिनियन होगी अबाउट यूनिवर्सिटी के पोर्शन से, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। देखें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। अगर तो आपका आगे एम है कि आपने टीचिंग के फील्ड में जाना है, यानी गवर्नमेंट जॉब गेन करना चाह रहे हैं आप, 14 स्केल में भी हो सकती है, 16 स्केल में भी हो सकती है, और 17 स्केल में भी हो सकती है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करेगी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना जो बीएस केमिस्ट्री है वो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, और एक लड़का है उसने अपना केमिस्ट्री किसी छोटे से कॉलेज से किया, लेकिन दोनों के पास जो डिग्री है वो 16 ईयर एजुकेशन की, यानी कि दोनों के दोनों एलिजिबल हैं फॉर द पोस्ट ऑफ 17 स्केल एज वेल अदर गवर्नमेंट जॉब्स।
तो अगर टेस्ट दोनों में से वो लड़का पास कर लेता है जिसने किसी छोटे कॉलेज में से बीएस केमिस्ट्री किया है और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले से टेस्ट पास नहीं होता, तो ये नहीं, वो उसको निकाल नहीं देंगे कि भी आपने छोटे कॉलेज से बीएस केमिस्ट्री किया है तो हम आपको नहीं रखेंगे, हम तो उसी को रखेंगे जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। सो यूनिवर्सिटी सरकारी पे नहीं बेस करती। इवन अगर दोनों ही टेस्ट क्लियर कर लें, पंजाब वाला भी कर ले और वो दूसरा भी क्लियर कर ले, और फिर बात आती है एग्रीगेट की, यानी कि जो पिछला आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा वो दोनों में से जिसका बेहतर होगा उसको वो जॉब मिल जाएगी। तो उधर यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो टेस्ट पास करना होगा जो उस जॉब के लिए रिकमेंडेड होगा। अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको वो जॉब दे दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि फिर यूनिवर्सिटी मैटर कहाँ तक करती है। यूनिवर्सिटी मैटर करती है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लर्न करने में, कि आपके नॉलेज गेन करने के लिए। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो साफ ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो एजुकेशन का एनवायरनमेंट होगा वो बहुत बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस या स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ के। जैसा कि वहाँ की जो फैसिलिटी होगी, लैब्स होगी, वो बहुत ही बेहतर होंगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कॉलेजेस एंड स्मॉल यूनिवर्सिटीज़। और आपकी जो बेस है वो बहुत ही अच्छी बिल्डअप हो जाएगी और आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम होगा वो पास करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस एंड स्मॉल यूनिवर्सिटीज़। सो ये बड़ी यहाँ पे यूनिवर्सिटी आके मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनका मकसद टीचर बनना नहीं होता, वो इसके बाद एमएस सोचा होता है और उसके बाद उन्होंने पीएचडी करनी होती है। तो बड़ा सोचने के लिए आपको फिर बेस भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी यूनिवर्सिटी से ये आपको होता है कि आप ज़्यादा चीज़ें लर्न कर लेते हैं, आपकी बेस अच्छी बन जाती है। इवन कि जो छोटी यूनिवर्सिटियों में या गैर मरूफ यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग पढ़ते हैं, उधर से भी वो अपनी ज़ाती मेहनत के बलबूते पे अपनी बेस और अच्छी बना लेते हैं और वो ज़िंदगी में भी उतने ही कामयाब हो जाते हैं जितनी कि बड़ी यूनिवर्सिटी वाले, बल्कि इवन उनसे ज़्यादा भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनके पीछे उनकी अपनी ज़ाती स्ट्रगल होती है, ज़ाती मेहनत होती है। लेकिन जो लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको उतनी ज़ाती स्ट्रगल और मेहनत ना भी करें तो वो उतना अच्छा गेन कर लेते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।